कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कई सकै तहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैठारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्तन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटय मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संग
हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोल सतगुरुदेव भगवान हरि 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 जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन तेरा वनचारी यमुना तीरा वन यमुना तेरा वनचारी
राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल मेरे भगवान के जय हो भागवत भगवान के जय हो बालकृष्ण लाल के जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधा ब्रज बिहारी जी की जय श्री राधा प्रेम बिहारी जी की जय श्री राधा दामोदर लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्री श्री गौरनिताई की जय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की जय घोर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु
अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुहृदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यशयतोऽन्वयात् इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरया। तेजो वारिमृदा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर। सद्यो वृद्धि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रुवे तत्क्षणा। निगमकल्पोतरो गलितां फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। स वै पुंसां परो धर्मो अथो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता
ययात्मा सम्प्रसीदति कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् प्रेमानन्दफलप्रदम् श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितं कलोकीरेण भाषितं कलोकीरेण भाषितं। हरे तो आज से 5500 वर्ष पहले श्रीमद् भागवतम की ये कथा नैमिषारण्य में हो रही थी। सुत्त गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। इसकी चर्चा महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच हो चुकी थी और आज बरसाना ब्रजधाम गोप गोपिका ओर से हनुमान जी के प्रांगण में और भंडारा में स्थित राधा रानी के महल में श्रीमद् भागवतम कथा का प्रेमी जनों ने जो प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक उत्साहवर्धक जो आयोजन किया गया है और उस आयोजन में आप लोगों ने जो साथ दी है श्रोतागणों ने, तो आपकी उपस्थिति भी यहाँ वंदनीय है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हुए कथा की बधाई देते हुए आज कथा का ये 5वां दिन है। कथा को आरंभ करते हैं और ये जैसे भगवान कृष्ण के 24 अवतारों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो ये कथा भी 524वीं है। पहले दिन गीता जयंती थी, कल पूर्णिमा थी। तो जितने भी लोगों की जिस भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका समाधान चाहते हो, आप कुछ कहें या आप कुछ नहीं कहें, ये बरसाने वाली है। कृष्ण जन्म में उसने क्या क्या बरसाया आपको पता है। तो ये आपकी समग्र समस्या का खात्मा करेगी और आपको महात्मा करेगी। तो इस तरह से ये राधा रानी की विशेष कृपा का स्थान है और आप उस कृपा के पात्र हो। इसलिए राधा रानी भागवतम ग्रंथ के माध्यम से अपने प्रेम वितरण प्रणाली कार्य को प्रोत्साहित करते हुए सभी लोगों को भगवान कृष्ण के प्रेम का पात्र बनाने का उसका जो ये प्रयास है, आपको कुछ नहीं करना है इसका, क्योंकि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग ये सब सीढ़ियाँ है और भक्ति मार्ग ये सब्सिडी है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ऐसे भगवान ने सब्सिडी दे के रखी है। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिकन भक्तों को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। अमेरिका में एम्पायर बिल्डिंग आतंकवादियों ने उड़ा दिया, अलग विषय है वो। 110 मंजिल की थी। तो उसमें जो लिफ्ट बनी हुई थी उसकी गति क्या होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी बटन दबाए उसमें तुरंत पहुंच जाएगी, पल भर में ही पहुंच जाएगी। इतने गति से वो लिफ्ट चलती थी। अगर 110 मंजिल के ऊपर प्रतिदिन जाना और प्रतिदिन उतरना है तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो कर्म मार्ग सीढ़ियाँ है, धीरे धीरे चल दो, पैदल चलना है। और ज्ञान मार्ग है, दौड़ना है। और जो ध्यान मार्ग है वो हेलीकॉप्टर है, उसको आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही उड़ाना पड़ेगा, सारा खर्चा आपका है। दौड़ना है आपकी ताकत के बलबूते, चढ़ना भी है आपकी ताकत के बलबूते। लेकिन भक्ति है, भगवान ने लिफ्ट दी है आपको, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कि लिफ्ट में कुछ करते लोग, दौड़ते क्या चलते, खाली रहते खड़े, और खड़े खड़े ही पड़े रहते।
लेकिन फिर भी जहाँ पर जाना है वो लिफ्ट आपको पहुँचा देती है। इसलिए भगवान ने भक्ति नाम की लिफ्ट भक्तों को दी गिफ्ट, और नीचे से ऊपर करती है शिफ्ट सबको, अपने आप ऊपर चला जाएगा। इसलिए भक्ति का मार्ग ऐसा है, आपको कुछ नहीं करना। अब कथा में आप क्या करते हो? खाली सुनते हो, कारण ये कथा श्रवण से मंगल करने वाली। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कथा की विशेषता है। केवल आपको जाके ये दो कान, ये दुकान जो है आपकी दो कान की, ये दो कान हैं, इसकी जो दुकान है उसके द्वारा जो यशोदा का कान है उसकी लीला कथा सुननी है बस। तो इससे आपको आनंद आ जाएगा। तो श्री कृष्ण का कल जन्म भी हुआ, और साथ साथ में जब वो ब्रज में चले गए तो नंदोत्सव हुआ। तो कल एक साथ में दत्त जयंती पूर्णिमा को आती है, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को आते थे, आते रहते अष्टमी को। तो कल अष्टमी की तिथि भी थी, राम की भी कथा चली थी, नवमी भी थी, दत्तात्रेय की कथा हुई तो पूर्णिमा थी, और कृष्ण आए तो अष्टमी हो गई, और नंद महाराज का उत्सव किया तो नवमी हो गई। देखो भगवान की कथा में सारी तिथियां अपने आप आ जाती हैं। तो कल आपने देखा होगा कि जीव गोस्वामी गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में उस नंदोत्सव का बड़ा सुंदर वर्णन करते, बड़ा सुखद वर्णन करते। अब नंद महाराज जी ने देखा आयु तो बहुत बढ़ चुकी है, यशोदा ने भी सोचा, और मुझे जो है लाला की प्राप्ति हो गई, वो भी इतना सुंदर इतना प्यारा। यशोदा को ऐसे लगने लगा पता नहीं ये बालक कैसा अनोखा है, मुझे तो प्रसव की पीड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं पता चली। अब देखो जन्म कर्म च में दिव्यम, ये सिद्धांत है भगवान का, उनके वचन है। अब बताओ जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो या जिस दिन पता चल गया कि जन्म हो गया, अब रात को 12 बजे हुआ आपको पता है, यशोदा को थोड़ी पता है। सही बात है कि नहीं? यशोदा को दूसरे दिन पता चला ना, नवमी को। तो जो कथा सुनते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती, और जो भगवान में लीला करते उनको भी पता नहीं होता। तो जब पता चल गया कि आज लाला आया है, आनंद हो गया। अब पहले दिन कभी कोई उत्सव करता है? नहीं। और थोड़ी विटंबना भी देखो, किसी गरीब घर में भी अगर बच्चा हो जाता है, आनंद तो सबको होता है। पेड़ा मिठाई जलेबी जो भी बांटना है बांट देते हैं। कन्या हो गई तो जलेबी बांटते हैं, लड़का होगा तो पेड़े बांट देते हैं, लेकिन बांटते जरूर हैं। और कुछ भी नहीं रहेगा घर में तो कम से कम थाली तो होती है, बेलन तो होता है, बजाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब जेल में आए, ना थाली थी ना बेलन था, कुछ भी नहीं था। जेल में उत्सव ही नहीं हुआ। भगवान को पता है ये जेल है, इसके साथ कोई मेल नहीं है, और इसका कार्यक्रम भी फेल है, लेकिन गोकुल में सब कुछ वेल है। इसलिए भगवान तुरंत गोकुल में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अरे देखो, बोले कौन आए हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं ब्रजवासियों ने सोचा अरे ये तो कृष्ण चंद्र है। उपमा देते वक्त चंद्रमा की उपमा दी जाती है। अभी प्रभु रामचंद्र जी सूर्यवंश में आए हैं,
लेकिन उनको भी रामचंद्र ही कहा जाता है, और यहाँ पर भी कृष्णचंद्र ही कहा जाता है। और फिर सब रामचंद्र और कृष्णचंद्र हैं, तो सारे ब्रजवासी जो हैं उनके पास में भी एक चंद्र है। कौन सा चंद्र है? आपके पास में भी है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हो को जिसके अंदर वो चंद्र नहीं है, उसका नाम है मुख चंद्र। हमारा मुख जो है इसको भी चंद्रमा की उपमा दी, तो मुख चंद्र किसके पास में नहीं है? सबके पास में। तो ब्रजवासियों ने देखा तो महाराज जी ने तो जो कुछ लुटाना था वो तो लुटा दिया, जितनी भी घर की संपत्ति थी सब कुछ खाली कर दी। बांटो बांटो बांटो, बांटते रहे सबको। लेकिन अब उन्होंने देखा 9 लाख गैया हैं। ब्रज में ये उपाधियाँ होती हैं, जिसके पास में 9 लाख गैया होती हैं उसको नंद उपाधि दी जाती। तो ऐसे 9 नंद ब्रज में थे, तो कितनी गैया होगी? 81,000 गैया उनके पास। और भानु भी उपाधि है, वृषभानु राधा रानी जी के पिता हैं, जिनके पास में 10,000 गैया है, उनको भानु की उपाधि दी जाती थी। ऐसे 10 भानु थी, तो करोड़ों गैया उनके पास में थी। और बाकी जितने भी छोटे मोटे गोप थे 5,000 10,000 गैया सबके पास में रहते थे। तो इतना दूध इतना दही आता था, इतना मक्खन। फिर उन्होंने सोचा कृष्णचंद्र तो आए हुए हैं, लेकिन जब चंद्र हैं वो पूर्णिमा का पूरा होता है, लेकिन आज तो अष्टमी है और वो भी कृष्ण पक्ष की है, तो दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल। बोले क्यों ना हो, जितने भी लोग आए हैं उनको देखने का आनंद लेंगे चंद्रमा के रूप में, क्योंकि भगवान चंद्रवंश में जो आए हैं। तो बड़े बड़े दोना हैं ब्रज के, उसके अंदर पूरा मक्खन जो है भर दिया और एक दूसरे के ऊपर मुख के ऊपर फेंकने लगे। वो जैसे मक्खन का गोला जाता था मुख के ऊपर बैठ जाता था और पूरा मुख चंद्र दिखता था बस। क्योंकि जो मक्खन जो होता है वो पीला दिखता है, चंद्रमा भी थोड़ा सा पीला दिखता है। और जैसे मक्खन के ऊपर मक्खन का ढक्कन आ गया तो सब लोग नाचने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लूट माला माल की, लूट माला माल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से जो है नंदोत्सव मना रहे थे और सारे के सारे उनके मुखारविंद जो थे वो मक्खन से ढके हुए थे। फिर उन्होंने सोचा ब्रज में सबसे अधिक मात्रा में प्रेम ही बरसाया जाता है, तो यदि किसी को प्रेम चाहिए ब्रज का तो ब्रज में ही मिलेगा वो। तो उन्होंने सोचा अभी हम हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, लेकिन कुछ मक्खन नीचे गिर गया है, उसमें पैर फिसलने लगे, एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया कि कोई फिसल ना पाए। फिर उन्होंने देखा अभी आनंद देखना है, कैसे देखें? फिर बोले आओ। तो एक ने सबको कह दिया कि आप जीप बाहर निकालो मक्खन से, तो थोड़ा मक्खन अंदर जाने दो। सब ने जीप बाहर निकाल दी, होल हो गया। तो मुंह खोल गया तो कम से कम नंद के घर आनंद भाई बोल तो सकते, गा तो सकते। उसके बाद उन्होंने बोला एक दूसरे की आंखें उनको चूम लो और उधर का मक्खन खा लो। तो आंखें चूम ली और मक्खन खा लिया, तो आँख का ढक्कन निकल गया। और जब आँख का ढक्कन निकल गया तो सब लोग देखने लगे, कितना सुंदर दृश्य है, सब लोग सुंदर, चंद्र चंद्र चंद्र, दूसरा कुछ नहीं। और इस तरह से जो है नाक के ऊपर का भी मक्खन जीभ से उन्होंने खा लिया।
और इस तरह से सांस लेने में नौबत नहीं, देखने में नौबत नहीं, और नाचते रहे, आनंद लेते रहे। और नंद महाराज को जो भी लूट करनी थी वो कर दी उन्होंने। जब नाचते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, पैर फिसलने लगे, एक दूसरे को पकड़ने लगे, और इतना आनंद लिया सबों ने। अब देखो, कल के नंदोत्सव में कौन ऐसा व्यक्ति जिसको आनंद नहीं आया? अब राधा रानी के महल में, भंडारा में अगर नंदोत्सव इतना अच्छा हो सकता है, तो प्रत्यक्ष में गोकुल में क्या हुआ होगा, थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे जो है नंद महाराज जी ने नंदोत्सव मनाया था। जेल में वसुदेव देवकी नहीं मना पाई, लेकिन नंद महाराज मना दिया। और विशेष समाचार कंस के पास में चला गया। उसने सब जगह में दूध भेजे थे अपने, क्योंकि 8वां तो पुत्र होने वाला था। और जो कन्या मैंने पटक दी थी वो तो हाथ से सटक गई, लेकिन मुझे कह गई कि तुझे मारने वाला कुछ और जगह में आ चुका है। स्थान तो बताया नहीं उसने। तो बोले देखो, पूरे विश्व भर में समाचार ले लो, किसी जगह में कौन कौन से बालक पैदा हुए हैं रात को 12 बजे बराबर। तो कहां पर भी कोई समाचार नहीं था, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि, उस समय में तो किसी का भी जन्म नहीं हुआ, केवल श्री कृष्ण अकेले का है। लेकिन वो किसको पता है? कंस को पता है कि 12 बजे हुआ कर। तो फिर बोले किधर भी नहीं, लेकिन दूतों ने कहा नवमी के दिन, मतलब दूसरे दिन जो है नंद महाराज के घर में वो नंदोत्सव हुआ था, उनको एक छोरा हुआ है। तो बोले अच्छा, तो कहीं वो रात को तो नहीं आया होगा? नहीं भाई, दूसरे दिन किया था, अष्टमी की तो कोई बात नहीं है। अब देखो, किसी जगह में कोई नहीं है और नवमी के दिन है, तो उन्होंने पूरा खंगाला पूरे विश्व को। बोले 8 दिन पहले से एक भी बच्चे का जन्म नहीं है, और अभी भी तो 5 दिन हो गए और भी किसी का जन्म नहीं। समाचार तो कुछ है ही नहीं। अब इतना बड़ा विश्व है, किसी भी बच्चे का कहीं पर भी जन्म तो होता है होगा, लेकिन उस दरम्यान में नहीं हुआ था। इसलिए कंस को जो है आशंका थी कि शायद ये बालक वसुदेव जी का हो सकता है। तो कंस ने बोला ठीक है। और आज का दिन जो था वो छठी का दिन है, 6 दिन हो गए। कथा का 5वां दिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसंग हम सुना रहे हैं वो दिन छठी का है। तो कंस ने विचार किया, वो एक ही बालक है ना, तो शायद वही हो सकता है। तो उसकी समस्या थी। असुर कुल की रीत देखो। अभी भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में, बहन के ऊपर कोई संकट आता है तो भाई उसकी मदद करता है। या आसुरी संस्कृति देखो, संकट आया है कंस के ऊपर और उसको याद आएगी उसकी बहन पूतना, तो उसने तुरंत ही स्मरण किया, पूतना। पूतना बोले हाँ भैया मैं आ गई हूँ। कंस ने कहा बहुत अच्छी बात है बहना, तुम आ गई हो। अब सुन मेरा कहना, बड़ा मुश्किल है मेरा जीवित रहना।
तुम एक काम करो, देखो वो गोकुल में जो है ना, वो नंद के घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसको जाके मारना। अरे सारे देवता आपसे डरते हैं, सारे भयभीत थे, और आप एक बालक से भयभीत हो, बात अच्छी नहीं है। बोले नहीं, आकाशवाणी ने कहा। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता है, आकाशवाणी के ऊपर भरोसा है कि एक बालक आके तुमको मार देगा। तो बोले ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बोले मैंने कुछ दिन पहले ये खाना हाल तैयार करके रखा है, स्तनों के अग्रभाग को लगा लूंगी, और 8 दिन पहले 8 दिन के बाद में जितने भी बाल होंगे पहले उसको मारने के बाद सबको पिला दूंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो उसने संकल्प ले लिया, और फिर छठी का दिन मनाना था यशोदा मैया को, तो उसने महल में ही अन्य सब गोपियों को बुला लिया था, और पुरुष वर्ग के लोग जो हैं गोचारण के लिए जंगल चले गए थे। तो ब्रज में कोई ऐसा था नहीं, गोकुल में ऐसा कोई था नहीं, सब जगह में सन्नाटा छाया हुआ था, सब यशोदा के महल में थे। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा अब मैं जाऊंगी। वो आकाशगामिनी थी, उड़ते उड़ते आकाश से आई, पूरे गोकुल का अवलोकन किया। कोई आदमी नहीं, कोई पशु नहीं, कहाँ गए होंगे सारे। तो देखा तो नंद महाराज के महल के बाहर में क्या थे, जितनी भी जूतियाँ थी लोगों की, उससे उसने ताड़ लिया कि सब के सब अंदर हैं। बोले ठीक है। वो नीचे उतरी, किसी ने उसको देखा नहीं। बोले ऐसा रूप लेके जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब भयभीत हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और काम फतेह करने में भी दिक्कत होगी। बोले ठीक है। तो उसने एक चीज़ देख ली, अब कुछ करना है तो कैसे करना है। कोई आने दो, आने दो, कथा सुनने के लिए आए, कल्याण हो जाएगा, बस डरने की कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं होगा। जब भागवतम की कथा चलती है वह यमराज कभी नहीं आते, आते जरूर हैं कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने वाले व्यक्ति को नहीं लेके जाते। शांति से, शांति से। हाथ में पकड़ लो, कुछ नहीं करेगी। अरे पुतना ही आई होगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो बस, अब बैठ जाओ शांति से। जब पुतना आई तो ब्रजवासी नहीं डरे, आपको क्या डरना है। तो इस तरह से जब पुतना ने देखा, पूरे महल का अवलोकन किया और विचार करने लगी, ये अपने लिए तो बहुत अच्छी संधि है। और जितनी भी गोपियों ने उसके तरफ देखा, बोले देखो कितनी सुंदर है, कितनी छोटी उसकी कमर है, कितनी दुबली पतली, कितनी लुभावनी लग रही है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं वर्णन में, जब भगवान लीला करते हैं तो उनकी जो लीला की जो माया होती, जिसको योग माया नाम से जाना जाता है, वो क्या करती हैं। ब्रजवासी सब आध्यात्मिक जगत के हैं,
भय उनके पास में होता नहीं है। लेकिन जब माया का जो योग माया का जो आवरण था वो उनके आंखों के ऊपर था, तो इसलिए उनको वो पूतना भी बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर दिखाई दी। तो उसके तरफ देखा, उसने भी सबके तरफ देखा, थोड़ी सी मुस्कुराई, बोले कैसी हो आप सब लोग, अच्छी है? बोले हाँ, मैं आ गई। तो फिर उन्होंने जैसे जैसे नीचे देखा चरणों की तरफ, उनको लगा कोई देवांगना होगी या कोई लक्ष्मी होगी या कोई सरस्वती होगी। चरणों की तरफ देखा तो जमीन को सटे हुए थे चरण, तो उन्होंने देख लिया अगर जमीन के सटे हुए चरण होते हैं वो व्यक्ति कोई देव देवता हो नहीं सकता। देवी देवता जब भी धरती के ऊपर आएंगे तो जमीन से कुछ ऊंचे ही रहते, अधर ही रह जाते हैं, उनके चरण जमीन को नहीं छूते हैं। खैर कोई राजा की महारानी होगी, देवांगना तो है ही नहीं, निर्णय ले लिया। और उसने भी देखा अभी कितने सुंदर ढंग से क्या करना है। ये बुरा काम करने वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इधर उधर मन लेके जाते, भटका लेते और अपना काम करा लेते। तो जैसे ही हूँ धीरे धीरे चली गई पलना के पास में, लाला खेल रहा था। लाला ने सोच रहा, देखो ये आई है कौन? पूतना। देखो और पूतना शब्द का अर्थ क्या है कि जो श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई है, लेकिन कहती है उसको मार डालूंगी क्योंकि वो मेरा पूत ना, मेरा पूत ही नहीं है, वो मेरा बच्चा ही नहीं है, पूतना, नाम भी उसका पूतना। भगवान बोले अच्छा तू आ जा, तू भले किसी भी विचार से आ जा, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं तो तेरा स्तनपान तो करूँगा ही, क्योंकि मैं ये नहीं कहता है, मैं तो कह मैं तेरा पूत हूँ। तू भले कहे पूतना, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं तो मानता हूँ, तू आ जा। तो जैसे वहाँ पहुँची, पूतना ने कहा हाय रे दैया, ए लल्ला देखो तुम्हारी तरफ बेटा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा लल्ला, प्यारा लल्ला, न्यारा लल्ला, अरे लल्ला आजा मेरे पास। और गोदी में उठा लिया। सबको लगा देखो इतने दूर से आई, पहली बार लाला का दर्शन किया, भाव विभोर हो गई। हम भी भूल गए थे, कामकाज में लग गए थे आगता स्वगता में, लेकिन इसने तो लाला को अपने गोदी में ले लिया। तो उसका उभरा हुआ प्रेम देखने के बाद में ब्रजवासी सरल व्यक्ति होते हैं, वो शंका नहीं करते मन में, तो उनके मन में कोई शंका नहीं हुई। बोले चलो कोई ना कोई तो होगी नहीं है, लेकिन लाला को तो उठा लिया ना उसने। और सभी अपने अपने कामकाज में मस्त होते हैं। और ये बात हर जगह में दृष्टिगोचर होती है। बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो लोग कौन आएंगे, क्या करेंगे, केक लाए कि नहीं, गुब्बारे आए कि नहीं, खिलौने आए कि नहीं, ये उसमें ही ध्यान होता, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर भी कृष्ण की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और उसने सबका ध्यान उसके तरफ और कृष्ण की ओर आकर्षित कर दिया। और जैसे उसने सोचा अभी काम तो हो गया फतेह, और सब लोग अपने अपने आगता स्वागता में लग गए। वो पिछले दरवाजे से बाहर चली गई कन्या को लेके। किसी को लगा उसके पास में तो कहाँ जाएगी, इधर ही होगी। वो चली गई, वो तावली सी बावरी हो गई थी। एक बड़ा विशाल का वृक्ष था, उसके नीचे खड़ी हो गई। फिर वो तावली सी बावरी हो गई थी। बोले अब कंस का काम फतेह करके ही जाऊंगी। तो फिर तुरंत ही जो है वो नीचे बैठ गई। बैठ जाने के बाद में धीरे से अपनी चोली ऊपर कर दी, और कन्हैया भी जान गए ये दूध पिलाने आई है, पीना।
तो पूतना के मन में एक भाव था कि जब तक ये बच्चा नहीं मरेगा, मरने तक इसको दूध पिलाना है, मरना ही चाहिए, इतना दूध पिलाने का। कन्हैया ने बोले वाह, मेरे मरने तक मुझे दूध पिलाने वाली पहली बार ही आई है, चलो अपन भी क्यों न तैयार हो जाए। अच्छा, अपनी मृत्यु होने वाली है, इतना दूध पिलाने के लिए वो आई है ना, इंतज़ार करते हैं। कन्हैया ने भी उसका स्तन अपने मुख में ले लिया, अग्रभाग स्तन का, और बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते 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 आघाते नहीं थे, और वो देखती अभी इसकी आग की पुतलियाँ गोल गोल घूमेगी, अभी ये शरीर छोड़ेगा, बाद में वो शरीर छोड़ेगा, अभी मरेगा, बाद में मरेगा। भगवान बोले मेरा कोटा तो पूरा करने दो। भगवान पीते गए पीते गए पीते गए, सारा दूध खत्म। जर तो पहले ही खत्म कर दिया था, अब बाकी क्या रह गया फिर। अब भगवान कृष्ण में क्या एक भेदभाव नहीं होता है, दूध किससे बनता है, खून से, चलो इसका खून भी पी लेते हैं, बाद में दूध बन जाएगा अंदर में, क्या चिंता की बात है। तो इस तरह से वो खून भी पीने लगे। पहले तो उसको कुछ नहीं लगा, ये पीता है पीता, अभी मरेगा, बाद में मरेगा, लेकिन भगवान ने जो है ऐसी लीला कर दी, जब उसका सारा खून चूस लिया, फिर सारी नसें खोखली हो गई, और नसें खोखली होने के बाद में उधर में वायु प्रवेश करती है, तो फिर वो घबराने लगी। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बोले क्या? कन्हैया बोले क्या? कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। कन्हैया बोले पगली, मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। अरे कन्हैया बहुत तकलीफ हो रही, मुझे छोड़ दे। छोड़ कन्हैया छोड़, पहले तू तेरे प्राण छोड़, उसके बाद में मैं तुझे छोड़ूंगा। तू आई है दूध पिलाने के लिए, तो मेरे मरने का इंतज़ार जो करती, मरने दे मुझे, मैं मरने के लिए, तुम तेरी इच्छा पूरी करने के लिए दूध पी रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं, मेरी तो तेरे दूध पीने की भी इच्छा नहीं थी, तू उस भाव से आई है, तेरा भाव पूरा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं पी रहा हूँ और जी रहा हूँ, मेरे मरने तक पीने दें। फिर कृष्ण ने भी विचार किया, देखो बोले क्या मेरा अवतार कार्य है। पहले ही मुठभेड़ हो गई एक अबला से, पूरी की पूरी अबला ही है, लेकिन मुझे तो उसका भला करना है। तो भगवान ने भी सोचा चलो ये आ गई बला और प्रत्यक्ष में अबला, लेकिन मेरा काम है करना इसका भला, तो बजाओ इसका तबला। तो कन्हैया ने जो है इसको बोल दिया कि तू पहले प्राण छोड़, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। तो पूतना को विवश होकर अपने प्राण त्यागने पड़े। फिर बोले अभी मैं चली जाती हूँ। कन्हैया बोले ठीक है, लेकिन उसको लगा जो कुछ पल हैं अभी इसमें इसको दिखा दी, इसको लगता मैं बड़ी सुंदर हूँ और दुबली पतली हूँ, अब मैं अपना रूप प्रकट कर, झट से खड़क हो गई, दोनों हाथ से अपने बालक को लिया, हटाने की कोशिश की। अब बताओ, एक बालक स्तनों के अग्रभाग को होठ में लिए हुए हैं, पूतना पूरी ताकत लगा के उसको निकालने का प्रयास कर, ऐसे ही खड़े होगा तो बालक नीचे गिर जाएगा। माँ अगर स्तनपान कराती ना, अचानक कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगी, बालक तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन कन्हैया टस से मस नहीं हुई, स्तनों का अग्रभाग छोड़ा ही नहीं, फिर वो खड़ी हो गई, अपना विकराल रूप दिखा दिया। तो विशाल काय थी वो, 9 कोस लंबी, 4 कोस चौड़ी, 6 कोस ऊंची। और उसने देखा अभी तो कुछ नहीं, छोड़ना पड़ेगा। जैसे उसने अपना शरीर छोड़ दिया, नीचे गिर गई, ऐसा लगा धरती कंप हो गया। तब यशोदा कहाँ गए? क्या हो गया? कुछ भूकंप हुआ क्या? बोले नहीं। बोले कहाँ गए वो देवांगना? यशोदा बोले लाला, कहाँ है मेरा लाला? लाला लाला करते करते यशोदा बेहोश हो गई, लाला नहीं है।
बोले गोपियाँ बोले भागने लेके जाके देखते, बोले ये गोकुल में तो एक भी पहाड़ नहीं था, ये इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आया। अचरज में पड़ गई वो। जब जाके देखा, कन्हैया अपने उसको लगा मेरे को तो गद्दा सोने के लिए मिल गया इतना बड़ा। कन्हैया आनंद ले रहे थे, खेल रहे थे उसके ऊपर, शरीर के ऊपर। अब समस्या है, इतनी ऊंची चादर, तो अभी वो करेगी क्या? वो बालक को नीचे कैसे लाए? तो जय कृष्ण मजे से ही बड़े चतुर, जो कृष्ण का भजन करते सब चतुर होते हैं। उन्होंने क्या किया, सब गोपियों ने जाके उसके जो बाल थे हाथ के, वो एक हाथ खींच लिया, जाने को सीढ़ी हो गई तैयार। फिर एक एक फीट के ऊपर एक एक गोपी खड़ी हो गई, आगे आगे जाती रही, एक एक गोपी खड़ी हो गई। फिर धीरे से कन्हैया को ले लिया। कन्हैया आराम से खेल रहे थे, आराम से खेल रहे थे। बोली ये बालक को ना डर ना भय कुछ